वेलकम बैक टू मैथ्स इनसाइट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.2 के प्रीवियस 7 क्वेश्चन हमने डीपली एक्सप्लेन कर लिए हैं, सॉल्व कर चुके हैं हम। आज हम पहुँचे क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो आज के लेसन में क्वेश्चन 8 क्या कहता है? शो दैट पार्ट 1 जी प्लस जी कंजुगेट इक्वल है टू रियल जी। इसका मतलब है कि जी प्लस जी का जो कंजुगेट है वो इक्वल होता है टू यानी 2 टाइम जी का रियल पार्ट। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन क्या कहता है कि हमने इसको इसके इक्वल शो करना है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड उठाएंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे काम करें, लेफ़्ट हैंड साइड पे काम करेंगे, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे जी की वैल्यू और जी कंजुगेट की, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू भी चाहिए ना। लेट जी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। फिर जी कंजुगेट क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट का जस्ट साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स माइनस आयोटा वाई हमारे पास आ गया जी कंजुगेट। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जी प्लस जी कंजुगेट इक्वल हो जाएगा, जी की वैल्यू पुट कर दी, ये यहाँ पर ये जी कंजुगेट की वैल्यू पुट कर दी। अब देखें एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, जस्ट हमने यहाँ पर ब्रैकेट ख़त्म कर ली। हमारे पास क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। देखा जाए दो टर्म्स आपस में कट रही हैं, वो कौन सी है? आयोटा वाई और माइनस आयोटा वाई, ये कट गई। पीछे हमारे पास क्या बच गया? एक्स प्लस एक्स। एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल है? 2x। ये हो गया हमारे पास जी प्लस जी कंजुगेट। अब देखा जाए ये जो x होता है, ये x कौन सा पार्ट होता है? ये कम्प्लेक्स नंबर में होता है, ये रियल पार्ट होता है, जबकि y इमेजिनरी पार्ट होता है। ये रियल पार्ट होता है, तो साथ क्या है? 2, यानी 2 टाइम्स। तो जी प्लस जी कंजुगेट किसके इक्वल हो गया? 2 टाइम्स रियल ऑफ जी, मीन्स कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 2 क्या कहता है? जी माइनस जी कंजुगेट इक्वल होता है 2 आयोटा इमेजिनरी जी, मीन्स 2 आयोटा टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड उठाते हैं। सबसे पहले तो लेफ़्ट हैंड साइड के लिए हम लेट करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है जी माइनस जी कंजुगेट, तो हमें जी की वैल्यू भी चाहिए, जी कंजुगेट की भी चाहिए। तो जी लेट करते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड जी कंजुगेट क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। यूँ अब यहाँ जी माइनस जी कंजुगेट में हम वैल्यू पुट करते हैं। जी क्या था? एक्स प्लस आयोटा वाई, माइनस जी कंजुगेट क्या है? एक्स माइनस आयोटा वाई। ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो ब्रैकेट खत्म होगी। क्या आ गया हमारे पास? एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखें यहाँ पर दो टर्म्स कट रही हैं, माइनस एक्स और एक्स। फिर हमारे पास क्या बचता है? आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई, जो कि इक्वल होता है 2 टाइम्स आयोटा वाई, क्योंकि 2 दफ़ा आया हुआ है ना आयोटा वाई। 2 टाइम्स आयोटा वाई, तो 2 टाइम्स आयोटा वाई कहने का क्या मतलब है? यानी 2 टाइम्स इमेजिनरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जी क्या होता है? ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो फिर हम यूँ कह सकते हैं कि 2 टाइम आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, 2 टाइम आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, ये क्या हो गया हमारे पास? जी माइनस जी कंजुगेट। तो ये इक्वल प्रूफ हो गया। पार्ट 3 क्या कहता है? जी इंटू जी कंजुगेट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जी होल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी होल का स्क्वायर। सोल्यूशन तरफ चलते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें लेट करेंगे, जी लेट करेंगे, और उससे फिर हमारे पास जी कंजुगेट आ जाएगा। जी क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई। जी कंजुगेट क्या आ गया? एक्स माइनस आयोटा वाई। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? जी इंटू जी कंजुगेट। तो जी और जी कंजुगेट की जस्ट वैल्यू पुट कर दी है, एक्स प्लस आयोटा वाई एंड टू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब जैसा कि ये कम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मीन्स फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, सिंपली। अब गौर किया जाए तो ये जो एक्स है, ये बताया था मैंने, ये क्या है?
ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है और उसके ऊपर स्क्वायर है। तो क्या हम एक्स स्क्वायर को हम कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जी का स्क्वायर? बिल्कुल, क्योंकि ये रियल पार्ट है, इसका स्क्वायर है। तो रियल पार्ट किसका है? कम्प्लेक्स नंबर का, ये जी का ये, इसलिए लिखा हमने रियल ऑफ जी होल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी ऑफ जी होल का स्क्वायर, जो कि है हमारे पास जी इंटू जी कंजुगेट। तो ये हो गया प्रूफ। पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 है जी इक्वल्स टू जी कंजुगेट इम्प्लाइज जी इज़ रियल। ये कह रहा है कि जो जी होता है वो जी कंजुगेट के इक्वल होता है। कब? जब जी रियल नंबर हो। लेट करते हैं जी एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जी कंजुगेट क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आयोटा वाई। अब एक जी और जी कंजुगेट की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। जी की और जी कंजुगेट की वैल्यू पुट कर ली तो हमारे पास क्या आता है? एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर प्लस आयोटा वाई जो है ये राइट हैंड साइड पे अपना एक एडिटिव इन्वर्स रखता है। एडिटिव इन्वर्स रखता है तो हम उसको यूँ लिख सकते हैं आयोटा वाई इक्वल टू माइनस आयोटा वाई। और यहाँ पर माइनस आयोटा वाई को उस तरफ ले जाएंगे तो ये आयोटा वाई के साथ ऐड हो जाएगा, तो इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये उस तरफ जब चला जाएगा तो इस तरफ पे ज़ीरो रह जाएगा। तो आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई मीन्स 2 टाइम्स आयोटा वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। 2 टाइम आयोटा राइट हैंड साइड पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर 2 आयोटा जो है यहाँ हम लिख देते हैं 2 आयोटा कभी भी ज़ीरो के इक्वल हो नहीं सकता, इसलिए y ज़ीरो के इक्वल होगा। y ज़ीरो के इक्वल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया? अगर y ज़ीरो का इक्वल है तो फिर कम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर x प्लस ज़ीरो आयोटा। x प्लस ज़ीरो आयोटा कहना क्या मतलब है कि z इक्वल्स टू x जो कि है रियल पार्ट। तो अब हम कह सकते हैं कि z इज़ रियल। पार्ट 5 में है z कंजुगेट इज इक्वल्स टू माइनस z इफ़ एंड ओनली इफ z इज़ प्योर इमेजनरी। ये कह रहा है कि z कंजुगेट जो है वो माइनस z के इक्वल है। कब? जब जो z होगा वो प्योरली इमेजनरी होगा। तो उसके लिए हम लेट करते हैं z क्या हमारे पास x प्लस आयोटा वाई लेट किया है। z कंजुगेट क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा वाई। अभी z की और g कंजुगेट की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है? x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स माइनस आयोटा वाई जो कि है जी कंजुगेट, एक्स प्लस आयोटा वाई जो कि है जी और माइनस साथ में एज इट इज़। अब एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों टर्म्स माइनस हो रही हैं। तो किसके इक्वल हो गया? एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। अब यहाँ पर देखें कौन सी टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है जो कि राइट हैंड साइड पे अपना एडिटिव इन्वर्स रखती है, तो वो है x। वो x है, इसलिए हम x को माइनस एक्स से इक्वल रखते हैं। अब x माइनस वन एक्स माइनस एक्स से इक्वल है, माइनस एक्स इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। x प्लस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि राइट हैंड साइड पे ज़ीरो ही बचता है। अब x इक्वल टू माइनस एक्स, अभी माइनस एक्स उस तरफ अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x के साथ ऐड हो जाएगा। x के साथ जब ऐड हो गया तो राइट हैंड साइड पे क्या बच गया? राइट हैंड साइड पे ज़ीरो बच गया। तो यहाँ पर x प्लस एक्स मीन्स 2 टाइम x, 2x इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर 2 ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए हमें x इक्वल टू ज़ीरो मिल गया। अभी कम्प्लेक्स नंबर में x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? z इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस आयोटा वाई मीन्स z इक्वल्स टू आयोटा वाई। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये प्योरली इमेजनरी है या नहीं? बिल्कुल ये प्योरली इमेजनरी है। सो z इज़ प्योर इमेजनरी। तो प्रूफ हो गया।